पिछले कुछ घंटों में जिस तरह सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, उसमें राज्य में सियासी बदलाव की स्पीड भी तेज कर दी है। अब तक ये माना जा रहा था कि बिहार में बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट अगले हफ्ते तक हो सकता है, लेकिन अब ये लग रहा है और ये तय लग रहा है कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर बिहार की सियासत पूरी तरह बदल सकती है। कयास इस बात के लग रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग करने का ऐलान भी कर सकते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर जेडीयू के बड़े नेताओं की मीटिंग जारी है। उधर बिहार बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी पार्टी के सीनियर लीडर अश्विनी चौबे के साथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उनके साथ जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी भी हैं जो दिल्ली आ रहे हैं। इस सभी सियासी डेवलपमेंट को देखते हुए पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में खबर यह चलने लगी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, मतलब विधानसभा के चुनाव करा सकते हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि इस बार लालू यादव और तेजस्वी यादव भी चुपचाप यूं ही नीतीश कुमार को नहीं जाने देंगे, यूं ही हार नहीं मानने के मूड में हैं। लालू यादव की कोशिश है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू में बगावत कराकर अपनी सरकार बनवा लें। महागठबंधन के पास इस वक्त 160 विधायक हैं। इसमें नीतीश की पार्टी के जेडीयू के 45 विधायक जोड़ दीजिए, ये 45 विधायक अलग होते हैं तो महागठबंधन की ताकत जो है 115 विधायकों की रह जाती है और बिहार में बहुमत के लिए 122 विधायक चाहिए। मतलब अगर 8 से 10 विधायक भी लालू यादव की तरफ आ गए जेडीयू छोड़कर तो नई सरकार बन सकती है। यही वजह है कि ऐसी किसी तरह की संभावना को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। इन्हीं सब सियासी हलचल पर अपनी रणनीति बनाने के लिए राबड़ी देवी के घर इस वक्त आरजेडी नेताओं की एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है। मीटिंग में जाने से पहले ये नेता क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। दर्शन नहीं कर सकते अपने पिताजी से। अचानक हम दिन भर घूम ही रहे हैं, मीटिंग था भी हमारा विधानसभा ने गए थे। कहे न जाएंगे, मतलब सरकार रहेगी बिहार में रहेगा करेगी, बरकरार रहेगी सरकार। इस बार पलटी नहीं मारेंगे। अरे नहीं जी, ऐसे कैसे पलटी मार जाएंगे। वो तो सरकार खत्म करने वाला था, वो जानते हैं कि इनको विलय करने वाला था। कैसे सरकार मिलने के लिए क्या मीटिंग चल रही है, क्या मीटिंग में क्या होना है? हम पार्टी के प्रधान महासचिव निश्चित रूप से संगठन के लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मार्गदर्शन लेते रहते हैं और हमेशा हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो ये देखिए, जितने नेता आपको दिखाई दे रहे थे आरजेडी के नेता थे, राबड़ी देवी के घर पहुंच रहे हैं। एक एक करके विधायक राबड़ी देवी के घर पहुंचना शुरू हो चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल के, क्योंकि खतरा सभी को है कि उनका अपना विधायक कहीं पाला ना बदल ले। अपने विधायक को सब सहेज कर रखना चाहते हैं। लालू यादव के घर पर उनके पार्टी विधायकों के नेताओं की बैठक चल रही है। नीतीश कुमार के घर पर उनके साथी मंत्रियों की सीनियर लीडर्स की मीटिंग जारी है। दिल्ली पहुंच रहे हैं बीजेपी के बिहार के सीनियर लीडर। ये सब कुछ सियासी घटनाक्रम चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। नीतीश चंद्रा पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। राहुल महाजन जी सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है। पहले एक बार हम चलना चाहेंगे नीतीश चंद्र के पास। बड़ी जोरदार तरह से घटना चक्र बदल रहा है नीतीश। बैठकों का सिलसिला बीजेपी में भी, आरजेडी में भी, जेडीयू में भी। जी हाँ, बिल्कुल। जितनी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है और इस बात के संकेत अब साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि जो चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति को लेकर हो रही थी उसमें कुछ दम है और जाहिर है उस दिशा में अब चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दिल्ली जाना और वहाँ पर जो हमें खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो चंडीगढ़ में थे, उनको भी बुला लिया गया है। वो दिल्ली थोड़ी देर पहले पहुंच भी गए हैं और इन सबों की मुलाकात होना और यहाँ पटना में मुख्यमंत्री आवास में जो नीतीश कुमार की कोर टीम है वो उनके साथ बैठी हुई है। दूसरी तरफ लालू यादव के आवास पर विधायक कुछ पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें साफ तौर पर बता रही हैं कि अगले कुछ घंटे बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी अहम होने वाले हैं और ये सारे संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं। खासतौर से कल नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, जो भाषण दिया, उसमें जो बातें कही, उन बातों के बाद ये चर्चा और तेज हो गई, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर जो बातें कही, सबको पता है कि किस पर वो हमला था। और जिस तरह से फिर आज रोहिणी ने, लालू यादव की बेटी ने ट्वीट किया, हालांकि बाद में उसे डिलीट कर दिया गया, और उनमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जितने तीखे वो शब्द थे, वो जाहिर है नीतीश कुमार नीतीश, मैं आपके पास आता हूं एक मिनट में। अभी देखिए जो खबर आ रही वो ये
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 तारीख को बिहार में जो सभा होनी है उसमें नीतीश कुमार साथ दिखाई दे सकते हैं। यानी मोदी की बिहार में होने वाली रैली तक ये उलटफेर बिल्कुल मुमकिन है और नीतीश कुमार उस रैली में नरेंद्र मोदी के मंच पर हो सकते हैं। और इसमें जोड़कर आपको बता दें 30 तारीख को राहुल गांधी की पूर्णिया में सभा होनी है और आज ही की खबर है कि जेडीयू ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की सभा में अभी नहीं जा रहे हैं। इससे उन्होंने इनकार कर दिया है। कांग्रेस कह रही है पहले उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया था, फिर अचानक राहुल गांधी की सभा में जाने से नीतीश इनकार क्यों कर रहे हैं। और अब चर्चा आई है कि नरेंद्र मोदी की रैली पे मुद्दे नजर आ सकते हैं। देवेंद्र पराशर इस खबर पर आपको और बताएंगे। जी देवेंद्र। और सबसे पहली खबर ये कि नेताओं के बीच भी, यानी कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच भी अब बातचीत शुरू हो गई है और वो बातचीत इस रूप में हो रही है कि साथ अगर आप आएंगे तो क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री को लेके क्या होना चाहिए और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। उस लेवल की बातचीत जो अभी तक अनौपचारिक तौर पे ज़्यादा थी वो शुरू हो गई है गंभीरता के साथ। और उससे आप समझ सकते हैं कि बातचीत के टेबल पर अगर आप आ जा रहे हैं तो गंभीरता कितनी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ की 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली की तारीख तय की गई है उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि नीतीश कुमार उस रैली में मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। जो बातचीत शुरू हुई है अगर ये अंजाम तक पहुंच जाती है तो। और सौरभ, इसमें आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं कि इसके पहले इस रैली की 2 तारीख ऑलरेडी तय की गई थी और उस डेट को फिर आगे बढ़ाया गया। और उस डेट को आगे बढ़ाने के पीछे वजह यही थी कि जेडीयू का संकेत देख के ये समझ में आने लगा था बीजेपी को कि शायद अब एक बार फिर से जेडीयू आरजेडी के साथ अलग होने वाली है। और उस कंडीशन में ये बेहतर नहीं होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बिहार जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और उसके कुछ दिनों बाद अगर नीतीश कुमार दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो अब हाथ पकड़ना मुश्किल होता। तो उस लिहाज से रैली की तारीख को 2 बार बढ़ा दिया गया है। अब 4 तारीख की जो तारीख है 4 फरवरी की, वो अब तक उसे नहीं बढ़ाया गया और ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसे ही फैसला ले लेंगे उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल जाएंगी और तब शायद 4 तारीख को 4 फरवरी की जो रैली होगी उसमें पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कहूं कि ये निर्भर करेगा इस बात पर कि जो बातचीत हो रही है वो किस रूप में। सौरभ, एक सोर्स ने ये भी हमें बताया है और वो बहुत जिम्मेदार सोर्स हैं कि जो बातचीत हो रही है उसमें यह भी हुआ कि नीतीश कुमार अगर कुर्सी छोड़ते हैं तो नीतीश कुमार की सहमति से बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए। दूसरी चीज इस बात पर भी चर्चा हुई कि जेडीयू ये चाहती है कि क्यों ना विधानसभा चुनाव भंग करके चुनाव में जाया जाए। बीजेपी को लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं जाना है। बीजेपी ये चाहेगी कि उसको आगे टाला जाए, फिलहाल पूरा फोकस लोकसभा के चुनाव पर ही रखा जाए। तो अभी आपने जो थोड़ी देर पहले ये खबर दी थी, आज ये सबसे पहले खबर आप ही ने दी थी कि कल रात 3 घंटे मुलाकात चली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में। तो वहां जो भी तय हुआ होगा आज ये उसका हम असर देख रहे हैं कि अब बातचीत की मेज पर जेडीयू और बीजेपी बैठे हुए हैं, इसको हम कंफर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल ये उसी बैठक का नतीजा था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बिना बीजेपी ये कदम नहीं उठा सकती थी। कल ऐसा हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बीजेपी के नेताओं से, वैसे नेताओं से जो कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हैं, उनसे बातचीत की। उस बातचीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों पहुंचे 7 एलकेएम और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से ब्रीफ किया और आगे क्या क्या करना है या नहीं करना है इस सब चीज के बारे में इंस्ट्रक्शन लिया गया। और तकरीबन 3 घंटे तक वहां पर मंथन हुआ और उस 3 घंटे के मंथन के बाद आज शाम का आप डेवलपमेंट देखना शुरू कर रहे हैं, जिसमें चंडीगढ़ में थे विनोद तावड़े या सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष, उन सबको बुलाया गया। और इससे पहले आप देखें तो कौशन के साथ जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को ये निर्देश दे दिया गया था कि नीतीश कुमार पर बहुत ज़्यादा हमलावर नहीं होना है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये समझ में आने लगा था ललन सिंह के हटने के साथ ही कि अब नीतीश कुमार उस गठबंधन में अनकंफर्टेबल हैं और नीतीश कुमार के साथ जो उनके बेहद भरोसेमंद लोग हैं, माइनस ललन सिंह कर दें या माइनस विजेंद्र यादव कर दें, तो इन 2 नेताओं को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो 3-4 प्रमुख नेता हैं जेडीयू में, उन सब की मंशा तो हमेशा से ही रही है कि बीजेपी के साथ ज़्यादा बेहतर इक्वेशन रहता है बनिस्बत आरजेडी के। उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को समझाना उन लोगों के लिए कितना आसान रहा होगा। और उसका नतीजा ये रहा कि कम से कम बातचीत शुरू हो चुकी है और बस इसका इंतज़ार है क्या वो सहमति का बिंदु बन जाता है और क्या नीतीश कुमार उन शर्तों को मानते हैं जो कि बीजेपी कह रही है।
ये ठीक है। देखिए, तो अब हम कुछ स्पष्टता के साथ खबर दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब बीजेपी और जेडीयू बात कर रहा है, मतलब दोनों एक साथ आना चाहते हैं, दोनों को इसमें अपना अपना फायदा कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, लेकिन किन शर्तों के साथ, किस समझौते के तहत आना है, इसको लेकर ही दोनों तरफ से फिलहाल अपनी अपनी बात जो है वो रखी जा रही होगी। और इस सब के बीच लालू यादव जो है वो अपनी कवायद जो करनी है वो कर रहे हैं, अपने विधायकों से मिल रहे हैं, पार्टी की सीनियर लीडर्स की इस वक्त राबड़ी देवी के घर पर बैठक चल रही है। बिहार बीजेपी के नेताओं को अमित शाह के घर पर बुलाया गया है। अमित शाह के घर पर बीजेपी की बड़ी मीटिंग होगी। आपको हम खबर बता दें, बिहार बीजेपी के नेताओं को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बुलाया जा रहा है, जिसमें सम्राट चौधरी, सुशील मोदी होंगे। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अमित शाह से आकर के मुलाकात करेंगे। बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। पहले इसी खबर पर और अपडेट ले लेते हैं देवेंद्र से। जी देवेंद्र। और सौरभ, एक और सवाल दोहराएं फिर से कि सम्राट चौधरी की गृहमंत्री से मुलाकात होने जा रही है, गृहमंत्री बिहार के नेताओं से अपने घर पर मिल रहे हैं, मिलने वाले हैं। और सम्राट चौधरी को बुलाया गया और सुशील मोदी ऑलरेडी दिल्ली में हैं, वो पहले से ही दिल्ली में हैं और सम्राट चौधरी को पटना से बुलाया गया है। और निश्चित तौर पे गृह मंत्री अमित शाह ही उन्हें आगे का इंस्ट्रक्शन देंगे कि आगे क्या करना है। उसमें बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े जो कि ऑलरेडी चंडीगढ़ में थे, उनको आनंद फानन में बुलाया गया। तो आगे आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन नेताओं को बताएंगे। और ये पहली बार होगा जब बीजेपी के शीर्ष स्तर से उनको अगला कमांड इस लेवल पे मिलने जा रहा है, क्योंकि आप समझा जा सकता है कि अब वो मोड़ आ गया है जहां पर या तो फैसला होना है या नहीं होना है, और अगर फैसला होना है तो किन शर्तों के साथ होना है। कुछ और नेता इसमें हैं जो कोई इन्वॉल्व हैं इस पूरी बातचीत को लेके, और समझा जा सकता है कि अगर इतनी संवेदनशील बातचीत हो रही हो तो अभी वो लोग इन्फॉर्मेशन साझा ना करने को लेकर कितना ज़्यादा रिजिड होंगे, और वो बहुत ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन जितनी जानकारी अभी हमने दी, सौरभ, ये तय मानिए कि वो ये बता रहा है कि अब सब कुछ बहुत जल्द भी हो सकता है। जैसा कि दोपहर में हम लोग बात कर रहे थे कि 31 तारीख क्यों, उससे पहले क्यों नहीं, तो ये सारी चीजें उसी दिशा में जाती नजर आ रही हैं। तो विनोद तावड़े जो बीजेपी के इंचार्ज है बिहार के, उनको चंडीगढ़ से बुलाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष पटना बिहार से आ रहे हैं और उनकी अमित शाह के साथ मुलाकात होगी। तो यहाँ दिल्ली में ये अहम बैठक। दूसरा, हम आपको बता रहे थे कि राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी के नेताओं की मुलाकात चल रही होगी। एक बार नीतीश चंद्र के पास चलते हैं। जो फिलहाल परिस्थिति है सभी पार्टियों की संख्या बल की, बहुत ज्यादा विधायकों की जरूरत नहीं है। आरजेडी को और महागठबंधन के बाकी दलों के विधायकों को जोड़ लें अगर, तो उनको 8-10 विधायक भी अगर मिल जाते हैं तो वो नीतीश कुमार के बगैर भी इस सरकार को चला सकते हैं। और इस बात का एहसास नीतीश कुमार को भी बखूबी होगा। नीतीश चंद्र, देखिए, ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा विधायकों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी ये नहीं होगा। और जाहिर है इसको लेकर जेडीयू ने भी किलेबंदी कर रखी है, और जब बीजेपी के साथ बात चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि पूरी पुख्ता तैयारी दोनों तरफ से कर ली गई होगी। अभी थोड़ी देर पहले जो मीटिंग चल रही थी मुख्यमंत्री आवास में, वो मीटिंग अभी खत्म हुई है और ललन सिंह, विजय चौधरी, ये तमाम नेता अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से बाहर निकले हैं। तो अब इस मीटिंग में जाहिर है आगे की रणनीति बनाई जा रही होगी, क्योंकि जो नीतीश कुमार की जो कोर टीम कही जाती है, जो उनके सबसे करीबी नेता हैं, वो सब एक साथ बैठे थे और जाहिर है इसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया जा रहा होगा। और चूंकि अभी थोड़ी